जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई न कोई तुम्हारा पंख काटने जरूर आएगा। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सभी के वही 2 पंजे, 2 पंख और 1 गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटा से 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है और खुद से कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है। और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाज से लिए गए 5 ऐसे पावरफुल लेसन्स के बारे में जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अगर मर्द की तरह जीना चाहते हो तो ये 5 लेसन्स हमेशा याद रखना, जिंदगी में कभी झुकना नहीं पड़ेगा। सबसे पहला लेसन, बाज की तरह अकेला चलना सीखो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहो और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा लेसन, बाज की तरह अपनी लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरा लेसन, बाज कभी भी मरी हुई चीजें नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी में ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है उन्हें वहीं रहने दो जहां उसकी जगह है, इन्हें वर्तमान में मत आने दो। क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों न हुआ हो, वो सब यादें और थॉट्स मर चुके हैं। और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। चौथा लेसन, मुश्किल समय से डरो मत। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर चला जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो और जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया फिर सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होंगे। पांचवा एवं अंतिम लेसन, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बाज अपने घोंसलों से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो इसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वही रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज एक पक्षी है और उससे भी ये बात पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी।